गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस और टेंसेस हमारे इंग्लिश का बेस है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, अब टेंसेस में पहली जो टेंस आती है हमारी वो कौन सी आती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब ये जो टेंस है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड है इंग्लिश में और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, आपको उसको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, मैं जब भी कोई चीज़ ऊपर की ओर फेंकती हूँ वो नीचे की ओर आती है। नाउ ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। आई एम गिविंग यू 3 सेकेंड्स। क्या ट्रांसलेट हुआ? अगर ट्रांसलेट नहीं हुआ तो आई एम गारंटिंग यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट दिस। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम प्रेजेंट सिंपल के एम्फेसिस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट सिंपल बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज है, बहुत ज़्यादा यूज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा गलतियाँ इसी टेंस पे होती हैं। ठीक है, अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसका फर्स्ट इंग्लिश यूज क्या है? जब भी हमें बात करनी हो किसी भी हैबिट की या फिर रूटीन की, अब मेरे को कोई आदत दर्शानी है या मुझे कुछ ऐसी बात करनी है जो मैं डेली रूटीन में लेकर के आती हूँ और करती हूँ, तब मैं प्रेजेंट सिंपल का यूज करूंगी। जैसे कि आई वेक अप एट 6 o'clock, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, देन आई टेक अ बाथ, फिर मैं नहाती हूँ, देन आई गो टू टेम्पल, फिर मैं मंदिर जाती हूँ, देन आई कम बैक होम, वापस आकर के आई टेक माई ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर मेरी रूटीन की बात हो रही है, मेरी हैबिट की बात हो रही है। अगर मैं इसको एक साथ लेके चलूँ तो वो रूटीन हो गया, और अगर इंडिविजुअली लेके चलूँ तो मेरी हैबिट्स की बात हो रही है कि मैं 6 बजे उठ करके टेम्पल जाती हूँ, नहाती हूँ। वो सब जो चीज़ें हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरी हैबिट की और रूटीन की बात हो रही है। ओके, गॉट इट। अगर हम इसके सेकेंड यूज की बात करें तो वो होता है व्हेनेवर वी हैव टू टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट्स और साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स। अगर मैं आपसे बोलूं द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो ऐसे ही होगा। अगर जो धरती है वो सन के चारों ओर घूमती है, सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है, तो एक ऐसा फैक्ट है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसीलिए ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा। अगर मैं कोई और एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। ये हमें साइंस बताती है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो उबलता है, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीजेस। ये भी एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है जो हमें साइंस ने बताया है। अब ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो अगर फैक्ट हैं या फिर साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट हैं या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, तो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में बनेंगे। अब इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज जो आपके लिए फैक्ट नहीं है मेरे लिए फैक्ट है। जैसे कि whenever I eat junk food I get sick, जब भी मैं बाहर का खाना खाती हूँ या जंक फूड खाती हूँ मैं बीमार पड़ जाती हूँ। तो ये मेरे लिए फैक्ट है, ये मेरे हिसाब से सच है। हो सकता है आपके हिसाब से ये सच ना हो। तो ये जो हमारा ट्रूथ वाला फैक्टर है, ये जो हमारा फैक्ट वाला फैक्टर है, ये यूनिवर्सली भी सच हो सकता है और सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए भी सच हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अगर मैं कोई और एग्जाम्पल लूँ, तो मैं जब भी आइसक्रीम खाती हूँ मुझे जुकाम हो जाता है। Whenever I eat आइसक्रीम I get cold। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है वो भी सेम चीज स्टेट कर रहा है कि कोई चीज मेरे लिए फैक्ट है, आपके लिए है या नहीं है वो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, नाउ वी गोना टॉक अबाउट दी स्ट्रक्चर्स। अब हमारे पास 3 तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव एंड इंटरोगेटिव। ठीक है, अब हम सबसे पहले कौन सा वाला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एस और ई एस। इसका फंडा क्लियर करते हैं पहले। एस और यस तभी आता है जब भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ही, शी, इट या फिर किसी वस्तु या इंसान का नाम। और जब भी एस और यस नहीं आएगा, कब नहीं आएगा? जब भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा। और प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? आई, वी, यू एंड दे। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि एस और यस कब आएगा वर्ब के साथ और कब नहीं आएगा, जब भी सब्जेक्ट्स सिंगुलर या प्लूरल होंगे। अब इसी को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मैं कहती हूँ कि मैं स्कूल जाती हूँ, तो आई विल से आई गो टू स्कूल। अगर मैंने बोला तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। अगर मैंने बोला हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। अगर मैंने बोला वो स्कूल जाते हैं या वे स्कूल जाते हैं, तो दे गो टू स्कूल। अब आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा गो गो एज इट इज रहा है, इसके अंदर एस और यस ऐड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हर एक सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल था।
अब अगर मैं यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट्स लगा दूं, जैसे कि वो लड़की, एक लड़की है, वो स्कूल जाती है, तो शी गोज टू स्कूल। अब गो के साथ, गो जो हमारी वर्ब है, उस वर्ब के साथ es ऐड हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया। अगर मैं यहाँ पे राम की बात करूं, राम गोज टू स्कूल, राम गो टू स्कूल कंप्लीटली इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? राम गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे गोज भी इसीलिए आया क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और वर्ब के साथ एस और es ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एक और एग्जाम्पल लेके देखें, फिर मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड। आप खाना खाते हो, यू ईट फूड। हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड। वो खाना खाते हैं, दे ईट फूड। अब ईट का ईट ही रहा यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ कि राम खाना खाता है, तो राम ईट्स फूड। अब ईट के साथ एस और ऐड हो गया। ये भी सेम फंडा है कि क्योंकि राम एक सिंगल इंसान है, एक इकलौता व्यक्ति है, इसकी वजह से हमारा जो वर्ब है उसके अंदर एस ऐड हो गया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको एक और नई चीज देखने को मिली होगी। यहाँ पे डू है और डज है, डू नॉट और डज नॉट। अब इसका भी सिमिलर सा फंडा है। जो डज नॉट है वो हमेशा उन सब्जेक्ट्स के साथ आएगा जो कि सिंगुलर होंगे, और जो हमारा डू नॉट है वो हमेशा उन सब्जेक्ट्स के साथ आएगा जो कि प्लूरल होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके साथ हमेशा डू नॉट लगाएंगे। और जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ही, शी, इट, नेम, उनके साथ डज नॉट लगाएंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं खाना नहीं खाती हूँ, आई डू नॉट ईट फूड। अगर मैंने बोला राम खाना नहीं खाता है, क्योंकि वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे डू नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? डज नॉट। राम डज नॉट ईट फूड। आपको समझ आया किस तरीके से हमने डज लगाया वहां पे और कैसे डू लगाया? क्योंकि जो मैं अगर अपनी बात कर रही हूँ तो आई क्या है? आई वैसे तो आप बोलेंगे कि ये सिंगुलर है, लेकिन आई जो है हमेशा इंग्लिश के अंदर प्लूरल ही कंसिडर किया जाता है। तो आई डू नॉट ईट फूड, आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट टीच। अब इसके अंदर हमेशा डू नॉट आ रहा है क्योंकि प्लूरल है। अगर मैं वही बोलूं कि राम डज नॉट ईट पिज्जा, तो राम पिज्जा नहीं खाता है, उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया? डज नॉट। डू नॉट यहाँ पे कंप्लीटली इनकरेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे डू नॉट कभी भी यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? डज नॉट। ही, शी, इट या नाम के साथ हम क्या यूज करेंगे? डज नॉट। अब आपको समझ आ गया कि नेगेटिव के अंदर डू नॉट और डज नॉट किस तरीके से यूज होता है। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दे दिया। आई डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले, राम डज नॉट प्ले, शी डज नॉट प्ले, शी डज नॉट डांस, वो डांस नहीं करती है, शी डज नॉट डांस। इस तरीके से हम बाकी सारे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। अब क्योंकि आपने नेगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ लिया है तो इंटरोगेटिव आपके लिए काफी इजी हो जाएगा समझना। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आपने एक चीज नोटिस की कि हमारा जो डू डज है वो स्टार्टिंग में आ गया, और क्या एक चीज ऐड हुई है? क्वेश्चन मार्क। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है? हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, किसी से प्रश्न कर रहे होते हैं। तो जब भी इसका स्ट्रक्चर बनेगा, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि डू डज हमेशा स्टार्टिंग में आ जाएगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा, और एंड में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसके अंदर भी सेम फंडा है जो हमने पहले नेगेटिव में पढ़ लिया है कि जो हमारा डू है वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा और जो डज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? डू यू प्ले क्रिकेट? क्या वैशाली क्रिकेट खेलती है? डज वैशाली प्ले क्रिकेट? क्या वैशाली कॉलेज जाती है? डज वैशाली गो टू कॉलेज? तो आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस की, जब मैंने यू बोला तो मैंने डू लगाया, और जब वैशाली बोला तो डज लगाया। इसमें सेम फंडा वही वाला यूज हो रहा है कि जब भी हम वैशाली का नाम, वैशाली की बात करेंगे, किसी एक लड़की की बात करेंगे, ही, शी, इट, नेम की बात करेंगे, तब हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ क्या यूज करेंगे? डज यूज करेंगे। और डज कहाँ पे आएगा? सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा। डज वैशाली गो टू स्कूल? डज वैशाली गो टू कॉलेज? तो डज क्या हुआ? स्टार्टिंग में आ गया, और वैशाली की बात हो रही है, एक ही लड़की है, तो फिर ये सिंगुलर सब्जेक्ट के होने की वजह से यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर बना है डज के साथ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और हम एक समरी, क्विक रिवीजन करते हैं जो हमने अभी पढ़ा है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। सबसे पहले तो हमने दो रूल्स पढ़े हैं।
दो इंग्लिश यूजेस क्या हैं? पहला है कि हम कभी भी किसी रूटीन की या हैबिट की बात करते हैं तो हम इसको यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को, और दूसरा क्या है, जब भी हमें किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की, फैक्ट की या फिर साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट की बात करनी होती है तब हम इसको यूज करते हैं। अब इसमें एक बहुत प्यारी चीज है जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर के अंदर यूज होती है कि हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर में एस और ई एस लगाते हैं, जो कि मैंने पहले ही समझा दिया है आपको। लेकिन उसमें एक और चीज है कि हम कभी भी उसको नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में यूज नहीं करेंगे, वो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। वो जो रूल है वो हमेशा पॉजिटिव स्ट्रक्चर के लिए ही यूज होगा, ठीक है? तो कभी भी आप उसको दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ नेगेटिव या इंटरोगेटिव के साथ यूज नहीं करेंगे। और इसमें जो दूसरा डोंट है वो ये है कि जब भी हम आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, राम डज नॉट गो टू स्कूल, अब काफी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गो के साथ ई एस भी ऐड कर देते हैं, राम डज नॉट गोज टू स्कूल, लेकिन ये कंप्लीटली गलत होता है। हमें यहाँ पे सिर्फ गो ही रखना है, यहाँ पे एस और ई एस नहीं लगाना है, ठीक है? वही सेम रूल रिपीट नहीं करना है। तो राम गोज टू स्कूल, राम डज नॉट गो टू स्कूल, ये रखना है, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना है। और जो भी हमने टेंस रिवाइज करी है उसके आप जो प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो एग्जाम्पल्स चाहिए या जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, कीप लर्निंग, बाय।